के जिलाध्यक्ष जामुन मिठी। और हम लोगों का मेन मकसद जो था ये शोभा यात्रा निकाली गई, इसका ये संदेश जाएगा कि हमारा जो समाज है, हम लोगों ने जितनी मेहनत की है अपने समाज में, एक एक गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में एक एक इंसान को जगाने की जो हम लोगों ने कोशिश की है, इससे होता नहीं, बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसके परीक्षा होती है ना, जो परिणाम होता है। तो हम लोगों ने ये सोचा, जो हम लोगों ने काम किया अपने समाज में, साहब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो कहे अनुसार है, जो उन्होंने संदेश दिया है हमारे समाज को, उसको अपने समाज को कितना बताए हैं। हम लोगों ने ये समाज को दिखाने के लिए एक शोभा यात्रा निकाली थी कि हमारे समाज जाने कि हम लोग ज़्यादा नहीं तो फिर भी 1000-2000 लोग थे ही, इतने लोग तो जागे हैं इसी ग्राम सभा से। ये हमारे साथ हैं ऋषि गौतम जी, उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। भैया आप ये बताइए कि जो कार्यक्रम था आप बढ़िया किए, अच्छा लगा हम लोगों को, लेकिन ये कार्यक्रम जो आपने निकाला था, ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली जाती है? हमने अपने इस कार्यक्रम के लिए जो 2 तारीख को 2 फरवरी को आवेदन किया था, पहली बात तो परमिशन के लिए, और हमारा रूट जो था हमारी पूरी ग्राम सभा की थी। लेकिन प्रशासन ने सोचिए 2 तारीख को हमने दिया था आवेदन सीओ ऑफिस में, लेकिन जब हम आज सुबह जब गए तब जा करके सीओ साहब ने फॉरवर्ड किया एसडीएम के यहाँ पर हमारे परमिशन को। और हाँ, और ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जो भेदभावपूर्ण रवैया था। और हमें 2 बजे आज कार्यक्रम के दिन 2 बजे हमें जो परमिशन दी जाती है, और उस पर भी कुछ शर्तों के साथ, और हमारा जो रूट था उसे डाइवर्ट कर दिया गया। हमारा टारगेट 6-7 किलोमीटर का था, लेकिन हमें 1-2 किलोमीटर में समेट कर दिया गया है। आपने 2 तारीख को दिया था जी हाँ, लेकिन आपको परमिशन नहीं दिया था, परमिशन आज दी गई है। आज दी गई है। हमें तो कहा कि आपकी परमिशन हो जाएगी, कोई बात नहीं, आ जाइए, आप तैयारी करिए। आज हम जब लेने के लिए वहाँ भी पता चला कि इसी ऑफिस से फॉरवर्ड नहीं किया गया अभी एसडीएम को। तो क्या हुआ, आपके रास्ते में रोका गया? नहीं, फिर जब तक पुलिस द्वारा तो हमें रोका गया, जब तक हमें जो परमिशन वहाँ से इशू नहीं हुआ, हमने यहाँ पर व्हाट्सअप किया, तब जाकर के हमारी जो झांकी थी, शोभा यात्रा थी हमारी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, तब जाकर उससे आगे बढ़ाने का जो है प्रशासन ने अनुमति दी। जैसा कि आपने देखा, अभी ऋषि भाई ने हमको बताया कि इन्होंने अनुमति के लिए जो पहले ही पेपर दे दिया गया था, लेकिन जो है प्रशासन के द्वारा इनको जो है अनुमति नहीं दी गई थी, इनको अनुमति आज दी गई। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो अपने समाज के जो महापुरुष हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन किस तरह इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी जगह अगर और कोई कार्यक्रम होता है तो बिना परमिशन के लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपने महापुरुष के बारे में जानना चाहता है, जागरूक नहीं लोगों को बताना चाहता है, इस प्रकार जो है प्रशासन किस तरह सौतेला व्यवहार कर रहा है, इन्होंने अभी आपको बताया। और देखिए, हम लोगों का जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, इसका एक लक्ष्य था, एक मैसेज लोगों को देना था। बहुत कम लोग मुझे लगता है जानते होंगे, या बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे कि हमारे जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, इनके ऊपर अब तक 31 लोगों ने पीएचडी की है। इनके ऊपर रिसर्च करके 31 लोगों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है, जिसमें से 12 महिला हैं। और वर्तमान में पाकिस्तान, इंग्लैंड और रसिया जैसे देश संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं। ये इतने बड़े हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, इनका इतना बड़ा ओहदा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, यहाँ की जो प्रशासन है, जिस तरह का ये रवैया इन्होंने आज अपनाया है, निश्चिंत ही वो निंदनीय है और भेदभावपूर्ण है। हमने देखा यहाँ पर अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिनको जो परमिशन जो देते हैं उनको परमिशन लेने भी नहीं जाते, लेकिन कोई रोका टोका नहीं जाता। और हम लोग तो वैसे भी हम उस वंश के लोग हैं जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, और हम सारे कार्य जो संवैधानिक रूप से करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी प्रशासन हमें बाधा डालती रहती है। और हमारा जो एक साफ और सुथरा संदेश है प्रशासन को कि आप स्थायी हैं, हम स्थायी हैं, सत्ता तो आती जाती रहेगी, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी हम पब्लिक और प्रशासन के बीच जो तालमेल होता है उसे बना कर रखें।